जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ये सॉन्ग आपको हमेशा देशभक्ति और भारतीय संस्कृति के विषय में बताता है और इसकी महानता का आभास कराता है। दोस्तों, इस संस्कृति का आधार जो है वो हमारा सनातन धर्म है, जिसकी जड़ें इतनी पुरातन हैं कि विश्व में इतना पुराना धर्म है नहीं। इसकी आयाम बहुत सारे हैं और लोगों के प्रति इसका आकर्षण भी बहुत है। हमने एक लंबे समय से यहाँ देखा है कि हिंदुस्तान में कई प्रकार के लोग आए हैं, आके रहे हैं, जैसे कि सिस्टर नवोदिता या एनी बेसेंट। इसी क्रम में हम देखेंगे कि एक और विभूति जो हमारे देश में आए, हमारे देश का प्रचार किया, हमारी संस्कृति में रम गए और यहीं के होके रह गए। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं नर्मदापुरम के बांद्रा बांध में, जहाँ पे संगम है नर्मदा और तवा का। मैं हूँ आपका दोस्त मोहनीश और एक बार फिर से आपका दिल की गहराई से स्वागत है हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। दोस्तों, जैसे हमारा वादा था आपसे कि समाज के उन छुपे हुए समाज सेवकों और महान विभूतियों से आपकी मुलाकात कराएंगे, आपको रूबरू कराएंगे जो कि लैम्पलाइट में आना नहीं चाहते हैं, उसी क्रम में आज हम आए हैं। तो आज एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि यूरोप जैसे विकसित देश को छोड़ के अपनी आध्यात्म की यात्रा को पूर्ण करने के लिए हिंदुस्तान में आए और यहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे हैं और समाज की अपने दिल की गहराइयों से सेवा कर रहे हैं। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं फ्रेंच माता से। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास व्यक्तित्व जिन्होंने लगभग 40 सालों से नर्मदा की सेवा की और माँ नर्मदा के आंचल में ही अपना स्थान बनाया। तो सबसे पहले माता जी और स्वामी जी, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। नर्मदे हर। आपने सबसे पहले तो अपने अमूल्य समय में से हमें थोड़ा सा समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि मुझे अपने प्रारंभिक जीवन के विषय में कुछ बताएं और आपका मूल नाम और साथ ही अभी आपका नाम जो है वो बताएं। हाँ जी, मूल नाम तो बताते नहीं, क्योंकि जातना पूछो साधु से जी, पहले बात वही बताते। जी जी। हमारा यहाँ दीक्षा नाम हो गया सुमेरु मुनि। अच्छा। हम लोग उदासीन संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, मतलब हमारा गुरुजी उदासीन परंपरा से थे। हम यूरोप देश का रहा और मैं 18 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में स्कूल सब होते हुए भी कोई प्रॉब्लम होते नहीं। हमको एक प्रश्न भी नहीं, ना कोई प्रश्न ना खोज हुआ अंदर से कोई अंतर्मुखी परमात्मा बोलो या परमात्मा की आवाज आई। संस्कार हम बोलते हैं। कोई बोलता गेट आउट, गो टू इंडिया, गो टू इंडिया, गो टू इंडिया। इंडिया क्या है, कहाँ है, क्या प्राप्त करना, क्यों प्राप्त करना, कब तक करेंगे, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई ना कोई डर है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई चिंता। आई हैव टू गो टू इंडिया, हैव टू गो टू इंडिया। तो वही प्रश्न वही था कि 18 साल से पहले तो कागजात मिलते हैं नहीं, माँ बाप से तो हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, कागजात लेना पड़ेगा। तो 18 साल की उम्र हम उधर से प्रस्थान किया और यहाँ हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान में आ गया और यहाँ पहले एक दो पुस्तक पढ़ लिया। अगर बैकग्राउंड पूछा जाएगा, एक दो पुस्तक हमको प्रभावित या प्रोत्साहित किया। अंतर प्रश्न था, गो टू इंडिया, गो टू इंडिया, गो टू इंडिया। इंडिया क्या, कौन सा सब कोई तो आई हैव टू गो टू वेस्ट जी। कितना लोग सोचता है आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, क्या करें, मतलब कहाँ, ऐसा था। तो कौन सी एक दो पुस्तक, एक बुद्धिस्ट संप्रदाय से संबंधित पुस्तक था, बहुत इंटरनेशनल फेमस था, उसका नाम था थर्ड आई ऑफ लोपसाम रंपा। थर्ड आई मतलब तीसरा नेत्र, शिव नेत्र। अच्छा, तृतीय नेत्र। सम लामा, फेमस लामा, नॉट ताला लामा, समाजा लामा। And speaking on how इंग्लिश बोलने कोई बात नहीं, जैसे यहाँ बुद्धिस्ट का
तरीका, ध्यान करने का तरीका क्या, उसके तपस्या क्या है, पहाड़ों में, तिब्बत और हिमाचल में रह के कैसे कैसे अंधेरा खोथरी में रहते, दिन में एक बार भोजन दिया जाता, और एस्ट्रल ट्रैवल करता है जी। उसका क्या सिद्धि है, तीसरा आंखों से खोलता, इसका तरीका भी है, उसका साधना भी है, उसका मंत्र भी है, उसका ऑपरेशन भी है, सब कुछ खोल खोल के देता है। अच्छा। तो हमको थोड़ी इंटरेस्ट हो गया, मतलब बुद्धिस्ट धर्म का नाम सुना, पर तो ना सुना ही नहीं, जी, ना जी। कृष्णा ना बुद्ध का। और एक पुस्तक पढ़ा, एक जर्मन लेखक जैसे तुम्हारा यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर हुआ, बड़ा चिंतक और जी। राइटर, एक जर्मन आदमी को हेरमन हेसे नाम से, जी। उसने नोबेल प्राइज मिला ऑफ लिटरेचर, उसका नाम था सिद्धार्थ द बुद्धा। अच्छा। हाँ। सिद्धार्थ अद्भुत। सिद्धार्थ द बुद्धा, जी। सिद्धार्थ बुद्धा, जी। बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, बुद्ध के आगे गौतम लगे। सिद्धार्थ। जी 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 जी। सिद्धार्थ द बुद्धा एक छोटा सा पुस्तक था जो हर इतना फेमस हो गया था कि उसी देश का नोबेल प्राइज मिला, हर स्कूल में उसको सिखाते थे, तो हमको सिखा दिया लोगों ने। तो वो पुस्तक भी ऐसा था, झकझोरने वाला कहानी था। अच्छा। कि एक भोगी था, एक योगी था, मतलब कुल मिला के शॉर्ट स्टोरी। दोनों खोजबीन थे, एक बुक के खोजबीन थे, एक योग के खोजबीन थे। अच्छा। बाद में भाषण के बाद कोई बुद्धा बन गया, या बुद्धा जो भी बोधिसत्व बन गया, जी। कोई बुरा सेठ जी बन गया, और दोनों असंतुष्ट हो गया, वो लास्ट में फिर बोला, ऐसा कहानी था, मतलब अच्छा। फिक्शनल जी, जी। स्पिरिचुअल स्टोरी, बट बहुत मतलब सोचने लायक कहानी था। तो वो भी पढ़ा, तो दोनों पुस्तक हमको और प्रोत्साहन दिए। गो टू इंडिया, ये पूरा हिंदुस्तान की कहानी है, हिंदुस्तान का था। अच्छा। आप लास्ट में किसी नदी में बैठ गया हो। अच्छा। The last story, happy end, किसी नदी में खेवत बन गया। अच्छा। हमको मतलब कुछ जैसे बोलते हैं, Feel हुआ। फीलिंग ऑफ, you can say old memories of rivers और तपस्या, पूर्व जन्म का कुछ मतलब हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको मोंग बनाना, या हमको उधर रहना, या हमको कुछ प्राप्त करना, कुछ है नहीं। बिल्कुल by the flow हो गया, ऑन द स्पॉट हो गया, लेट्स गो। जी। तब यहाँ गए तो बुद्ध लोग शॉर्ट में, बहुत लोग मतलब धर्मशाला तक गए थे सबसे पहले। धर्मशाला गए थे, बुद्ध लोग गए, दलाई लामा से इंटरव्यू तो नहीं लिया, लेकिन दर्शन किया। कुछ हमारा देश का भी यूरोपियन का काफी लोग उधर मुंडन करके अपने दंडवती मतलब पूरा बुद्धिस्ट बन गया। लेकिन हमको मतलब प्रेरणा नहीं था, संस्कार नहीं था, मतलब क्या बोलता है, नो रिस्पॉन्स था। होगा। तो फिर घूमता रहा कश्मीर में घूमता रहा। ये कुरुक्षेत्र होके गया, फिर हमने सुना है कृष्णा कहानी है, कृष्णा ने गीता लिखा, एक हिंदू गॉड था, कुरुक्षेत्र होके गए। फिर दिल्ली होके गया, फिर दिल्ली में कोई परदेशी मिला, उसने हमको वही बोला, बाबा जी तुम नया है यहाँ, इस देश में सैकड़ों संप्रदाय है, हजारों पंथ है, कितना जीवन दर्शन है। शत दर्शन तो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी में सिखा दी जाए, और फिर वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन, ईश्वर दर्शन, अनिश्वर दर्शन। यहाँ कितना चमत्कारी जगह, यहाँ कितना तीर्थ है, यहाँ जो बड़ा ज्योतिर्लिंग है, क्या शक्तिपीठ है, यहाँ केवल अघोरी फलाना कितना फन कितना सिद्ध हुआ, और हर जिला में एक से एक चमत्कारी अभी भी हो रहा है। या कोई रामा महर्षि, कोई आनंदमयी माँ, कोई ओशोगाजी, एक से दुरंदर अभी ऐसे जैसे घास या उगता। तुम किसके शरण में न जाए, तुम किसको पकड़ेंगे, अरे बताओ। ये तो हमको मालूम नहीं, जैसे नहीं ऑन द फ्लो। उसने बोला हमारा सुझाव मान लो, वृंदावन जाओ। तो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन इज हेडक्वार्टर ऑफ कृष्णा। तो इस हम लोग मानते संस्कार वर्ष से हमारा कुछ रहा होगा, जब तो उधर पहुंच गया, जब तो किसी ने प्रेरणा दिया कि उसको उधर भेज दो। तो उधर भी रहा। जो आजकल जो हरे कृष्णा भावना संगम मतलब इस्कॉन का जो प्रचालक है, हमने दर्शन भी किया वृंदावन में नहीं, लेकिन मायापुर गया, उसको दर्शन करने के लिए मायापुर गया। ज्यादा प्रभावित न हो गया, लेकिन उसके माध्यम से भागवत गीता पढ़ने। अच्छा। तो बुद्धिस्ट साहित्य तो थोड़ा सा पढ़ लिया, और गीता तो हमारा चॉइस गीता पे आ गया, शिफ्ट हुआ। हाँ। तो फिर वृंदावन में रहा, उसी संप्रदाय जो बंगाली संप्रदाय बोलता है। अच्छा। जिससे चैतन्य मध्वाचार्य संप्रदाय के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु को लोग अवतार मानते, उसका पूरा पंथ, इसमें गौड़िया मत, इसमें बहुत कुछ समझता है। इसमें इसको ना भी उसका नया संस्करण है। अच्छा। तो देश विदेशों ने फैलाया गीता, भागवत और संत चरित्र। तो उसमें हम प्रभावित रहा। फिर
10-11 साल रहा उधर वृंदावन में, काफी घूमा और इंटरेस्ट ले लिया। ये भूमि तो बहुत अद्भुत है, मतलब चमत्कार बहुत देखा, जी। बहुत अच्छे महात्मा का हाँ। सानिध्य हुआ। खन्ना सरस्वती आनंद महिमा अच्छे अच्छे संतों का संस्पर्श हो गया, मतलब जो अभी हम मानते कि हमको कहीं आगे बढ़ा दिया, नहीं तो इतना जी। दिन टिकते भी नहीं। कितना लोग गया हो गया, गए और आगे चले हिंदुस्तान गए से आप। थक गए अब जी। कितना लोग। जी। तो यहाँ रहा फिर एक अच्छा संत मिला जो उदासीन संप्रदाय से था। वो अलग है, वैष्णव अलग है, उदासी अलग है, सन्यासी शैव अलग, अलग है। नाद अलग है। जी। तो ये उदासीन संप्रदाय से था, वो भी संयोगता से। हमने उदासी खोजा नहीं, हाँ। हमको ना फिलोसफी से ताल्लुक था, ना किसी विशेष से, ना किसी को मतलब इसको बोलते नहीं फेमस गुरु या सदगुरु के पीछे, किसी के पीछे थे नहीं, वो आमने सामने मिल गया। तो वो बोला, वो हमसे बोला कि आई केम टू गेट यू, ऐसा बोला था आधा इंग्लिश में, कि हम तुम्हारे लिए आया। मैं तो रहता हूँ झांसी और लखनऊ में। बोले यहाँ क्यों आया? कृष्णा के लिए। ओके, वो तो आपको अब लोग जैसा लेने के लिए लाया। जी। तो फिर कुछ दिन रहा, वापस सब ऑटोमेटिकली बिना कोई सुझाव, बिना कोई स्ट्रगल, बिना कोई आर्गुमेंट दीक्षा हो गए। हमको मालूम है नहीं था, दीक्षा हो गया। मंत्र दीक्षा, बेश बदला, ये जो हम लोग पहनते ना जी, कान में उदासी कुंडल। का अभी भी इसका मतलब ये आपकी निशानियां हैं। निशानी है। उसने हमको मात्र 3 महीने में क्रैश कोर्स दिया मंत्र तंत्र का। 3 महीने के अंदर हमको काशी भेज दिया, फलाना सीख लो, फलाना बाबा से मिलो। चित्रकूट भेज दिया, अयोध्या भेज दिया। अच्छा। अयोध्या, चित्रकूट, काशी भेज दिया। और वृंदावन के एक परिक्रम करो और यहाँ से हाथ, उसका मतलब तो यहाँ शक्ति है, वृंदावन का बहुत शक्ति है हमारा। जी। एक वृंदावन भर के बोल लगा दो और जितना तुम्हारा पुस्तक मूर्ति फूर्ति सब यहाँ जमुना जी में सौंप दो, यहाँ से मोड़ दो और पकड़ो रास्ता अमरकंटक तक। अमरकंटक एकदम अचानक 3 महीना। नया आदमी है, नया मतलब जी जी जी। शैकी साधु, विभूति पहनते थे, मतलब थोड़ा सा अलग प्रकार के थे। अलग प्रकार का थे जी। और बाबा जी छोड़ देंगे और किस अभी किस से क्या बात करेंगे कि हमारा क्या। तो उसने हमको 51 रुपया दे दिया, उस समय बहुत था। और एक छोटा सा रामायण गुटिका दिया और बोलता तुम फलाना ट्रेन में बैठ जाओ, फलाना ट्रेन में उतर जाओ, बिलासपुर से पहले पेंटर रोड स्टेशन है, उधर उतरो, ऊपर जाओ, मतलब बिल्कुल गेट आउट, मतलब बिल्कुल ऑर्डर। अच्छा, कितना ये तो क्या करना? वो तो हमारा आश्रम भी उधर है जी। कल्याण जी, हमारा उदासी का आश्रम है। हाँ उधर जाओ भी, मतलब कोई मतलब नहीं, कहीं और घूमना है तो घूमते रहो, जब परिक्रमा होता है, या बैठते रहो घूमते रहो, बस उसका आदेश है। अच्छा, कब तक गुरु जी? जब तक मिलेंगे, जब तक अगले आदेश आएंगे। आदेश तक मिलना। तो हम तो घबरा गए, हमको बहुत शौक था। हर साल हम 4 धाम मथुरा से 4 धाम करते थे जी। हर जनवरी में हम माघ मेला जाते थे, मतलब, और कुंभ में जाते थे। एक तो कुंभ, जब गुरु जी से बोला कुंभ, तो फिर 1-2 साल के बाद तो कुंभ आएंगे, मतलब ऐसा थोड़ी भी हमको उधर छोड़ देंगे। नहीं। तो उसने वो बोला था, वो जो हमने आते के में लिखा था, बोले नहीं तुमको सब कुछ मिलेंगे, जो मार्गदर्शन तुमको जरूरत है, संस्कार और प्रारब्ध के अनुसार तुमको मिलेंगे, जो पुस्तक मिलेंगे, सत्संग मिलेंगे, स्थान मिलेंगे, भोजन पानी मिलेंगे, दवाई मिलेंगे, और रोज कुंभ मेला जैसा होगा, चिंता मत करो। हमको डाउट हुआ, ये आदमी कभी मिलेंगे नहीं जीवन में, वही हुआ। नहीं मिले आपको? नहीं। हमें फिर 4 साल, मतलब 3.5 साल के नियम के हिसाब से कुछ दिन रहा अपने आश्रम में जी। तो फिर लग गया, उसका क्या बोलता, परिक्रमा में सबका वायरस। अच्छा, वायरस लगता है ना। हाँ, परिक्रमा क्या होता है? अच्छा, परिक्रमा का वायरस लग गया। लग गया जी। लग गया, दक्षिण तट में आ गया। 3.5 साल किया, और उस समय हमने इसी समय को हमने श्रावण के 1-2 दिन पहले शुरू किया। प्रकार का मतलब चौमासा भी बीत गए थे जी। फिर 3.5 साल, मतलब 4 साल चौमासा किया, मतलब 4 साल के बराबर हमने किया। तो फिर जब पहुंच गए हम करेसर, जब पूरा विधि विधान हम करेसर किया, पूरा कन्या भोज और मतलब जल चढ़ाना, पूरा जो विधि है। हम इंदौर गया, तो इंदौर सबसे पहले आश्रम पहुंच गया। तो महात्मा बोलता, अरे तुम्हारा गुरु जी तो गया ही नहीं शरीर से, कैसे हो सकता, मतलब
थोड़ा शॉकिंग था। वो बोले जब से बंदारा हो गया मतलब हो गया हो गया उसका काम। संस्कार समापन हो गया। बस तो फिर हमने ऐसा मान लिया। और इसके बीच में और घुमा बहुत, लेकिन ज्यादा समय इसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में रहे, नर्मदा हमने मान लिया के कि क्षेत्र उसने में। बोला तुम्हारा कर्म भूमि ये है, तुम्हारा वृंदावन कर्म भूमि नहीं, तो ये तुम्हारा कर्म भूमि है। माँ तो ये नर्मदा तुम्हारी माँ रहेगा। ऐसा मतलब स्टेप मदर, अच्छा। ऐसा लोग बोलते थे। ठीक। मतलब फॉस्टर मदर जिसका जी बोलते जी जी। तुम उसको पकड़ना, ये तुम्हारा साधना, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कर्म तपोभूमि इस जीवन का यहाँ होंगे। जी। जब यहाँ गए हमको कंफर्मेशन भी मिला ये हमारा लायक है, हमको पूरा यहाँ गम गया। तो कई बार परिक्रमा किया। ये आपकी कितनी परिक्रमा कर चुके हैं आप? असली नियम तो 2 बार। 2 बार किए पैदल? पूरा नियम। और बाकी ऐसा परिभ्रमण में या टुकड़ी या बस से, अभी कभी बस से कोई गाइडिंग टूर में हम जाते। लेकिन 40 साल से रहा है। 40 साल से रहे हैं यहाँ इसी क्षेत्र अच्छा। में। और इसमें से 2 साल माता जी के साथ गुजरात भी रहा, कभी कुछ दिन मंडला में उस लेकिन यहाँ तो 25 साल फुला हो गया। ये स्थान देख के माता जी ने भी परिक्रमा किया दोबारा जी। तो दूसरा वाला नंबर था 97 to 99 जी। जो भी तो ये उसके दौरान ये जगह दिख भी गया। लोगों ने ऑफर भी किया वापस आओ, हम लोग हेल्प दे देंगे, ये जो प्रॉब्लम है स्थान जी का जी जी आपको दिलवा देंगे इस जगह। तो वापस आया, पसंद आए थे यहाँ के हो गए अब। तो यहाँ फिर यहाँ तो साधना बराबर चल रहा। हमारा जो साधना है अध्यात्म स्वाध्याय, और कभी कभी बाहर जाना पड़ता है भंडारा या संतों से मिलने या सत्संग के लिए, कभी वृंदावन जाता है पुस्तक खरीदने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ रहते। और मुख्य उद्देश्य यहाँ है जो साधु संत है या परिक्रमवासी कोई भी रूप में, कोई भी वेश में, या यात्री लोग या कार वाले भी, या अब जैसे कोई सत्संगी आते रोज आते, कोई भोपाल से पूजा के लिए आता, फिर कोई सत्संग छेड़ देते। तो जहाँ तक हम लोगों का सलाह दे सकता है या ज्ञान या ज्ञान में प्रोत्साहन देता या सिखाते समझाते। मुख्य बात यह है कि परिक्रमवासी की सेवा जी, आध्यात्म की साधु समाज में एक मेन नियम है जब को मतलब विशेष का उसको बोलता फहारो या हो एक गेल में इसी रास्ते में भरा हो, कहाँ जहाँ परिक्रमा है। जो उसका वृंदावन के ऊपर भी लागू है। वृंदावन में 84 कोस परिक्रमा, यहाँ भी 1000 कोस का परिक्रमा, 1000 कोस यहाँ भी है। फहारो या हो एक गेल में साधु संत करते आए और राज्य बसते के लगे सहज मुक्ति हो जाए। जी, साधु लोग बोलते हैं ऐसे स्थान में सेवा करो जहाँ साधु लोग आते हैं। वो एकदम बिहार में कहाँ वीरान भूमि में ठीक है, अपनी तपस्या के लिए अपने काम के लिए सही है, लेकिन अगर साधु समाज में का ऋण चुकाना है तो ऐसा सेवा करो जिसमें लाभ भी है। अच्छा लोगों का सनिधि होगा, कुछ सत्संग से देते, कुछ लेन देन भी हो जाता। खिलाना पिलाना उसको रोकना। यहाँ 1-2 कमरा है जहाँ सन लोग रोकते, सन या कोई भी परिक्रमवासी कभी ज़्यादा समय रोकते, कभी नवरात्रि में गुफा का उपयोग करते यहाँ ज्ञान के लिए। हम लोग चार नवरात्रि मानते हैं, मतलब देवी जी को माना। तो 4 नवरात्रि का विशेष यहाँ कन्या भोजन, कन्या पूजा, कन्या माता जी कन्या लोगों को योग सिखाते। अच्छा, ओम का हमिंग सिखाते। मतलब वही हमारा प्रवृत्ति है जी, कोई विशेष ही नहीं। लेकिन हम लोग संतुष्ट है, मतलब एकांत भी मानता। ये स्थान हमको यहाँ सबसे नजदीक भी है, राजधानी से नजदीक है, जिला से भी नजदीक है, सब कुछ है, सब मतलब सुविधा। मां नर्मदा के रोज दर्शन, अद्भुत जगह है, अद्भुत जगह है, बिल्कुल ऐसे कहीं आपको बहुत कम मिलेंगे। बाहर भी है, चौपती भी है, संगम भी है, हरियाली भी है, गुफा भी है। हाँ गुफा भी है। हाँ, और महाश्मशान है जी। यहाँ कितना लोगों का श्मशान है, उसको महासंगम खेला, मतलब बहुत महिमा है उसका जी। मेरा पुराण के सबसे अति महिमा है। अच्छा, ये जगह। मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि आपको भारतीय दर्शन में सबसे ज्यादा आपको किसने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? क्या कुछ पढ़ा है आपने? बहुत पढ़ा है, तो बात है। हमारा खोजी प्रवृत्ति है, वो अभी है जी, अभी भी है। तो शॉर्ट में हम बता सकते हैं, हिंदू धर्म आपने बताया 4 संप्रदाय मुख्य है। हाँ। और अगर पंथ या इष्ट देवता के हिसाब से वैदिक परिदृश्य में 5 देवता मानते लोग नहीं।
गणेश जी, शंकर जी, देवी जी, सूर्य और विष्णु और गुरु और निर्गुण, मतलब जी। पंच तत्व, पांच देवता और इससे आगे जो जो उसको बोलते हैं नरेश्वर बोलो या गुरु बोलो, जो भी मतलब कुंडलिनी के हिसाब से। और उन पांचों में से, उन छहों में से तीन मुख्य है। कौन? शैव, शैव मतलब शिव शंकर जी को उपासक, एक विष्णु उपासक, इसमें राम, कृष्णा, नरसिंह, लक्ष्मी नारायण सब उसमें आता है। शैव में सब आता है, जितना शैव अवतार रूप। और मुख्य दोनों को जोड़ने वाला और दोनों को मुख्य है शक्ति जी। तो शक्ति कोई भी हो, नो भस्मा विद्या, नो दुर्गा, इसमें सब कुछ 64 योगिनी सब। तो क्या बोलो, शैव दीक्षित होता, उदासी हमने प्राप्त किया बिना चाहे। इससे पहले हम वैष्णव से जोड़े हुए तो वैष्णव दीक्षा प्राप्त किया, मतलब विष्णु और शंकर जी का हरिहर हो गए। जी, हरिहर हो गए। और इसके बाद में अभी हम और माता जी यहाँ बैठे हुए ऐसा संतों का सानिध्य में आया जो हमको योग दीक्षा दिलवाया। योग दीक्षा मतलब उसको हम नाम देते शक्तिपात, अब ये प्योर शक्ति दीक्षा। योग दीक्षा मतलब शक्ति दीक्षा, तो कुंडलिनी और ज्ञान और सब संबंधित है। वो हमारा गुरुस्थान यहाँ चामुंडा टेकरी है ना, देवास जी, चामुंडा टेकरी बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है सन्यासियों का। अच्छा। तो वो प्योर शक्ति उपासक है। हाँ। तो इसमें मतलब हम उसके दौरान तीनों दीक्षा प्राप्त करने के बाद हमको वैष्णव का बहुत अच्छा ज्ञान हुआ, बैकग्राउंड। वल्लभाचार्य, सौलभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जितना 4 संप्रदाय उन लोगों का है, उन लोगों का ग्रंथ, उन लोगों का सिद्ध मतलब जो पद्धति है, प्रणाली है, सब कुछ अच्छा खोज लिया, छोड़ा नहीं किसी को, कबीर तक जी। और फिर उदासी मतलब शैवपन में भी ज्यादा रहा, वहाँ भी सन्यासीपन में न गए। शक्ति दीक्षा मतलब शक्ति 10 नाम में ना जा। तो उसका अलग अलग जिसे बोले फिलोसफी ज्यादा रहा। तो हमको तो सब प्रभावित करता। अच्छा, सब आचार्य हो या अभिनव गुप्ता हो या अब उसका सब जीनियस बनते, मतलब सब जीनियस है आपके दृष्टिकोण। गीता हो या ऐसा कोई ग्रंथ है नहीं जो वो हम उसमें कोई हम उसका समन्वय भी कद बना दें। इसमें कोई मतभेद नहीं, ऊंचा नीचे कोई क्रम भी नहीं है, सब सही है, सब अपने जगह में वही एक ही सत्य को बताते। जी। अच्छा, भारत में जब आप आए होंगे तो आपने एक यहाँ पे व्यवस्था देखी होगी जिसको जाति व्यवस्था कहते हैं। हाँ। कैसी लगी आपको ये? हम तो पहले से म्लेच्छ था। आपका हिसाब से सदाब्दम के हिसाब से विदेशी तो म्लेच्छ है। म्लेच्छ मतलब आउटकास्ट, दलित से भी बेहतर से भी म्लेच्छ मतलब मांस खाने वाला, म्लेच्छ, मलेच्छ। हाँ, मलेच्छ। जी। वृंदावन में अभी भी नहीं, लेकिन कई बार हमको हुआ था। हमको तो कभी ठोस नहीं लगा, लेकिन हमको बोला एकदम गेट आउट म्लेच्छ। मतलब पंडित लोग उधर के पंडित बहुत कुछ उनसे मन, लेकिन हमको तो ऐसा तो क्योंकि हम पहले से अब भारत में थे नहीं। जी, बिल्कुल सही। कि पंडित है या फलाना गोत्र में आपको को दिखाना है, आपको घोषित करना, हम तो बस विदेशी तो राम नाम छिपा। तो हमको तो अन्याय तो है। और हमारा सनातन धर्म गीता के हिसाब से तो जाति तो आध्यात्मिक जाति है, जो ऋग्वेद और गीता में लिख कर जो जन्म कर्म चमे दिव्यम, गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म को ऊपर है। मतलब लास्ट में ऐसा कोई नहीं कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण नहीं होता, अगर उसने गुण और कर्म, उसका वही गुण है जो गीता में भी लिखा है, सब लिखा हुआ है, मनुस्मृति में भी, वेदों में भी, गीता में भी। ये तो सब पॉलिटिक्स और विशेषकर ये अंग्रेज लोग ने भी अपने मसाला लगाया। तो हमारा महात्मा गांधी ने भी बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया, किसी को हरिजन बनाया, फिर अम्बेडकर ने किसी को बुद्ध बताया। मतलब ये सब जो धर्मांतरण होता है वो सब पॉलिटिकल एजेंडा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी। तो हम उसका हमारा तो अस्पृष्ट है, हम उससे कोई ताल्लुक है नहीं, हम पहले से हुए ही जो है, पहले से आउट। और हमको कोई मानता, हमको साधु सन्यासी तो ऐसे ही मुर्दे मतलब अपना कुछ पिंडदान करके आया, मतलब हमको किसी जाति या किसी सामाजिक लेवल में मतलब हम स्पर्धे में है नहीं, दौर में तो है नहीं, ना शंकराचार्य बनाने में, ना दंड स्वामी जिसमें मतलब जो जाति का बैकग्राउंड, लेकिन है बहुत कुछ अनजस्टिस है, हर देश में अनजस्टिस है, सोशल अनजस्टिस वो सबसे बड़ा है। और हमको लगता है सबसे हिंदुस्तान को सबसे पीछे बनाने वाला मुख्य कारण जाति व्यवस्था है। पूरा वोटिंग कार्ड केवल
जातिवाद वोटिंग होता है। अभी बिहार देख लो, अभी वो फेक लेंगे, वोटिंग लिस्ट बनाओ, फिर जाति बताओ, फिर उसके ऊपर यादव खाट, ब्राह्मण खाट, यहाँ भी चल रहा है वृंदावन में, वो क्या बोलते हैं, हाँ, यादव और जाट और फलाना और गुज्जर, वो सब गुटबाजी, मतलब वो अपने को कभी एक ही नहीं मानते। जबकि जितना यहाँ सब ग्रंथ लिखे गया, जितना समाज सुधारक हुआ, जितना चिंतक हुआ, जितना शंकराचार्य हुआ, वो सब बोलता सब एक है, एक ओमकार, एक है, एक है, मतलब सब एक ही, मतलब फिर भी वो अपना जाति, अपना गोत्र नहीं, अपने परिवार नहीं, अपने मोहल्ला, अपना कम्युनिटी, जितना यहाँ है, लेकिन वो ये किसी ग्रंथ का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अभी भी चल रहा है, बिल्कुल होपलेस। प्रॉब्लम अरे मोदी तो मोदी हो तो थैली है, अरे वो तो वो है, मतलब वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं, वो विदेशों में हो नहीं सकता जब जाति है नहीं, ऊंच नीच है, ठीक है, क्लास है, कास्ट नहीं क्लास है, ठीक है, रिच है, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड है, ठीक है, और कोई अचरित्र वाला है, ठीक, कोई चरित्र वाला, लेकिन इतना डिस्क्रिमिनेशन है, सबको चांस है नहीं, इतना तो मानना पड़ेगा विदेशी। जी बिल्कुल सही बात। तो ये तो परिस्थिति है, तो हम ना उसको लड़ सकता, ना उसको हम क्रिटिसाइज कर सकता। खैर ये तो एक प्रकार का गेस्ट है ना जी। नहीं, अब तो साहब आप भी देश के ही वासी हैं। नहीं, हमको भी दुख लगता है जैसे सब पॉलिटिक्स देखते हैं, हमको तो लगता है, हमें कभी लगता है रोना ही पड़ेगा, कभी लगता है ड्रामा है, हंसते रहो, सब ड्रामा। अच्छा स्वामी जी, आपको जैसे अभी आपने कहा कि आपको ड्रामा लगता है, लेकिन आपको क्या उम्मीद है इस देश की पॉलिटिक्स से कि ये कब तक सुधरेगी? नहीं सुधरे नहीं है। मैंने गुरु जी के हिसाब से, मेरे गुरु जी से, इंडिया इज अनगवर्नेबल। क्या बोलते उसको संस्कृत में? दुशासन है। चलिए, कोई भी आएगा, जितना बड़ा उम्मीद है, जितना बड़ा इरादा, जितना बड़ा भविष्य दृष्ट हो, मोदी हो, कोई भी हो, ओबामा हो, जितना लोग आए हो, पूरा उम्मीद से बोलते हैं मैं सिस्टम को बदलेंगे, सबको ड्रेन स्वैम्प। कितना हमने बोला, कुछ नहीं होने वाला। वो तो जो लिखा हो तो होता रहेगा, उस नीच जो अन्याय होता रहता, क्योंकि दो समाज चलाने के लिए दोनों असुर और देवासुर संग्राम तो है ही। आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें कोई जी केवल साधु तो होना है नहीं, केवल सात्विक लोग तो होना नहीं, थोड़ा सा मतलब ये अप एंड डाउन होता रहेगा। और कोई कब बोलता फलाना युग आएगा, सारी युग आएगा, फिर सत्य युग आएगा, बीच में ये आएगा, ये सब स्वप्न है, जब तक आएंगे देखे जाएगा। अभी तो फिलहाल तो जितना तुम्हारा मेदा तो बदल सब डाउन हो रहा प्रकार का, विशेषकर कल अब परसों 27-28 कुछ भी हो सकता। अभी राहु केतु जो मतलब ग्रह का भी स्थिति है, सब कुछ है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। कृष्णा का प्रॉब्लम हुआ, महापुरुष को प्रॉब्लम हुआ, महापुरुष को सताया हुआ, को तिरस्कार किया गया, मतलब तो फिर हम लोग कौन है? कोई प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि होपलेस, हम ये नॉट होपलेस, फैटलिस्टिक नहीं, लेकिन कहाँ तक है? बिल्कुल सही। अपने पहले सुधारो, पहले आध्यात्मिक जीवन तो अपने पहले को सुधरो, और बाप में अगर हमारा माध्यम से कुछ बोलने से, हमारा चरित्र देख के, हमारा एग्जाम्पल देख के, हमारा that is possible. Trying to make a revolution and change the system, ये कभी किसी ने नहीं किया, ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, ना नापोलियन ने किसी ने नहीं किया, ना बुद्ध ने किया, ना कृष्ण ने किया। कृष्ण तो अपने वंश को हम मरवा दिया, क्या किया, मतलब सामाजिक दृष्टि से जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वही हुआ, कलयुग आ गया, कृष्ण के बाद कलयुग शुरू हो गया। जी बिल्कुल सही। तो फिर मतलब किसका पक्ष है? इसको उसको सबको स्वीकार करना, सबको एक दृष्टि से देखना, वो गीता हो, सब लोग ये बोलता, कोई बच्चा बुरा नहीं, सब अपने परिस्थिति, अपने परवाश, अपने संस्कार में बस फंसे हुए लोग, ठीक है। वो गलत आदमी है, हिंसक है तो हिंसक है, ऐसा तो है नहीं कि निकृष्ट है, हिंसक है, उसका रोल है, एक रोल है ड्रामा में, एक रोल है, सबको एक पद दिया गया है। तो कोई उसमें से कोई साधु बनता, साधु में भी आपको दिखाएंगे एकदम फकीरी, एकदम तमोगुनी, और एकदम इतना ऊंचा राजा के महाराजा बन, तो ये सब संस्कार है, कोई किसी का वो नहीं। एक इसी बात पे से बात है, जैसे
आजकल हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में साधु संत की परंपरा बहुत पुरानी है, कई हाँ, सदियों बहुत- से। बहुत- आज आप सनातन सनातन पुरातन व्यवस्थाएं हैं ये, लेकिन आजकल जो स्वामी जी आ रहे हैं, हाँ जिस तरीके से आ रहे हैं, जो टीवी पे उनका प्रचार हो रहा है, और जिस तरीके से उनका जीवन स्टाइल है, लाइफ स्टाइल उनका जो है, वो बिल्कुल सन्यासी से सूट नहीं करता। हाँ, वो तो है। और लोग भी उन्हीं के पीछे ज्यादा बोलता हैं। कलयुग, ये सब पहले से भविष्यवाणी में दिया गया है। रामायण में सब लिखा हुआ है। मुंड मुंडाए बाय सन्यासी, संपत्ति गए नाशी, मुंड मुंडाए बाय सन्यासी, कि दलित दलित ही व्यसन पर बैठ जाएंगे और ब्राह्मण को नीचे दिखाएंगे, सब लिखा हुआ है। हर पुराण में भविष्यवाणी लिखा हुआ है, अलग से एक भविष्य पुराण लिखा गया है। जी, भविष्य पुराण। और अभी जो हो रहा है ये तो हम लोग बोलते ट्रेलर है, ये तो कुछ नहीं। अभी जो चरित्र हिंसा हो रहा डे बाय डे जी। ये बाय ये, कितना विदेशी संस्कृति मतलब बोक संस्कृति हावी हो रहा, और जितना यहाँ के हिंदुस्तान लुप्त हो रहा, हाईजैक एक प्रकार हाईजैक हो रहा है, ये सब कोई नहीं रोक सकता। हो रहा क्योंकि ये कलयुग है, क्योंकि युग अभी भविष्य के हिसाब से मतलब युग का हिसाब से बहुत साल बाकी है। ये तो ट्रेलर है, मतलब 5,000 वर्ष हुआ, 5,200 वर्ष पिक्चर अभी अभी बाकी है। हमारा सबने कितना रास हुआ, जी। कितना दिल्ली। तो ये केवल साधु का नहीं, नेता का है, हर प्रकार हर जगह में, परिवार में, संबंध में, सब में डाउन होगा। जी। होगा ये होगा, तो अपने को बचाना बस पॉलिसी। इसके लिए आप honesty is best policy. Just be honest with your own. जी। I am responsible, me and my God. I cannot take her. It is bad. It is lamentable. ठीक है, लेकिन कहाँ तक lament भी करेंगे? जी। अब पॉजिटिव होना पड़ेगा। It is just a fact. ठीक। अभी होता रहता हो, हिंदू का जो सिस्टम है वो तो युग फिर होता है, फिर ऊपर फिर नीचे, जैसा दिन और रात होता, अच्छा और बुरा होता, मतलब इट इज साइक्लिक, इट इज नॉट लिनियर। ओके। वेस्टर्नर्स थिंक इट इज मस्ट बी लिनियर। हम लोग विकास हो रहा, कहाँ विकास, तुम तो नरक में जाए। आध्यात्मिक नरक। एक प्रकार का नरक है। जी जी जी, नैतिक पतन नरक के सदृश है, बिल्कुल और सही। क्या, गोइंग डाउन, नॉट गोइंग अप, गोइंग टू मून। तो क्या हुआ, चंद्रमा जा रहा, विकास हो रहा। अभी डिजिटल इंडिया हो रहा, क्या विकास, मतलब जितना विकास हो इतना नुकसान है, इतना शोषण है, इतना लूट है, इतना मतलब जी। मानवता का रास होता है। हाँ, मानवता का रास तो है ही। सिस्टम तो कोई भी हो। चलिए। तो हमारा गुरुजी हमारा गुरुजी जितना हमने महात्मा देखा, पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट लेते थे। अपने जहाँ तक शक्ति है, वो अपने जहाँ तक बुद्धि दिया भगवान ने, वो कुछ कोशिश भी करता सदुपदेश देने के लिए ना, लेकिन हम उसको भी नहीं मानते। तुम भी कितना प्रवचन, कितना सदगुरु बन जाए, और कितना लोगों को, प्रेमानंद को कितने लोगों को प्रभावित करेंगे, लोग टेम्परेरी, क्योंकि जो होना है वो तो होता रहता है, होने हर होता रहता है जी, वो तो होगा। without being negative, without being मतलब। चलिए माता जी, आपके प्रारंभिक जीवन के विषय में कुछ बताएं हमें। हाँ, मैं भी यूरोप से हूँ, जन्म तो यूरोप में हुआ, अच्छे शिक्षित परिवार से आया, कोई ऐसा किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं थे। एक जिज्ञासु धीरे धीरे 16 साल के बाद मतलब बढ़ गया कि ईश्वर क्या है, कि मैं कौन हूँ। और जैसे स्वामी जी बता रहे, मैं 1-2 पुस्तक पढ़ा जो उनने कुछ प्रभावित कर दिया, कुछ मेरा भी उसमें बुद्धिस्ट से संपर्क हुआ था जी। और एकदम से 17 साल की उम्र में एकदम से परिवर्तन हो गया, कॉलेज छोड़ दिया और वही इच्छा हो गया कि इंडिया में आना है। मेरा और भी फ्रेंड्स थे, दोस्त लोग जो इंडिया में आते थे और ये उधर भी जब मेरा कॉलेज विद्यार्थी जीवन था जी, उसमें मुझे कुछ अलग अलग आध्यात्मिक संस्था से संपर्क हुआ, जो कोई ध्यान सिखाता था, कोई कुछ सिखाता था और उसमें मतलब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि जो हम लोग जी रहे जो नॉर्मल जिंदगी है उससे एक हायर कॉन्सेप्ट था, एक हायर कॉन्शियसनेस था जी। और उसको खोज सकते अलग अलग माध्यम से।
तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे से संपर्क हो गया और फिर वही भी इच्छा हुई थी। मेरा काफ़ी लोग कैलिफोर्निया और कनाडा जाते थे, जी। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ मूल है, हम्म। तो मुझे मूल को देखना, मूल को समझाना है। जितने हम लोग को मिलता उधर मतलब योग संस्था ये जी। सब, तो सब यहीं से आया। तो मेरा रुचि हुआ था यहाँ आने का, लेकिन ऐसा कोई संकल्प नहीं था कि साधु बनना है और यहाँ रहना है, ऐसा कुछ नहीं था। माता जी, एक महिला होने के नाते एक ऐसे देश में आप आई हैं जहाँ पे हमें महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार देखने को नहीं मिलता है। क्या आपको यहाँ पे आके किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं तो लगभग 1 साल के बाद 1 डेढ़ साल के बाद मैं साधु संतों के बीच में मिक्स हो गया जी। भले खुद साधु नहीं बने थे, लेकिन साधु समाज में रहा। जो उसकी संख्या, उसका बहुमत तो पुरुष का है जी। भले आजकल बहुत सारी संस्था और बहुत सारे साधु भी बन रहा है, लेकिन जी। उस समय इतना नहीं था। और जहाँ मैं था तो वो ज़्यादा सब पुरुष संख्या था, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस तो होता है। और आज भी मतलब कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि एक महिला के लिए सरल नहीं है संत बनना। संत बनना है। आपका एक तीव्र इच्छा है, आपको गुरु मिला या आपको लग रहा कि बिल्कुल यही है, तो भी मैं उसको एडवाइस करूँगा। नहीं तो सबसे बड़ी बात व्यक्ति को साधक बनना चाहिए। साधु बन जाओ ना बन जाओ, उससे कोई, ये मेरा सोच है। जी जी जी। सरल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काफ़ी प्रोटेक्शन हुआ, क्योंकि इनके मेरा गुरु भाई के सानिध्य में रहा जी। और यहाँ बताना चाहिए कि यहाँ आने के बाद काफ़ी समय अकेली भी रहा। और यहाँ कुछ ऐसा एक पता नहीं क्या है, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। महिला को नहीं होने के कारण से प्रॉब्लम नहीं हुआ, दूसरा प्रॉब्लम्स बने हुआ। तो और शुरू से लोग मुझे माता जी के दृष्टि से देखा जी। और ये चीज़ को मैं भूल नहीं सकता हूँ। मैंने कभी किसी से बोला ही नहीं कि मुझे माता जी के नाम से पुकारिए। और पूरा क्षेत्र में मैंने एक बहुत जल्दी रिस्पेक्ट मिला। अब छोटी मोटी होती रहती है समस्याएं, तो जीवन है तो चलता रहेगा। लेकिन इतना फिर भी ठीक है। जी जी जी। आपकी दिनचर्या कैसी होती है माता जी आश्रम में? मेरा दिनचर्या ये है कि जैसे स्वामी जी बोला, मेरा तो ऐसा, फिर तो वो आपका प्रश्न की जवाब नहीं है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए कि मेरा तो शुरू से देवी उपासना का एक बड़े आकर्षण था। ये शक्ति की जो कॉन्सेप्ट है, तो मैंने देवी उपासना का मेरा मेन था और उसके साथ साथ में ध्यान योग। तो उसमें मेरा ये है कि जल्दी सुबह उठना 4-5 बजे। अच्छा। और पहले ध्यान में बैठना है। ये तो शुरू से सही। ध्यान की विधि बदल गया है, लेकिन सुबह उठना, स्नान करना, ये भी मतलब देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग कभी कभी को हाथ जोड़ना पड़ता है डालने के लिए, जब ये संस्कार यहाँ से सीखा है। जल्दी उठना है, स्नान करना है और सबसे पहले कुछ साधना करना। तो वो मेरा पूरा समय मतलब 5 से लेकर के 9 बजे तक एक साधना का समय है। ध्यान की बैठक, कुछ योगा, फिर पूजा करना, मंदिरों का उपासना करना। जी। तो उसके बाद मैं वो नाश्ता करते, नाश्ता के बाद एक समय है कि जिसमें ज़्यादा हम लोग अपने स्वाध्याय करते, कुछ पुस्तक पढ़ रहे, कुछ चिंतन कर रहे कैसे क्या है। फिर कोई आ जाते हैं आश्रम में तो फिर उनको समय देना पड़ता है। फिर दोपहर की टाइम फिर वही सिस्टम। जी। पहले 3 से 6 अपना एक फ्री समय, मुझे भी आश्रम की बगीचा ये काम देखना सब, और फिर शाम को 6 के बाद फिर साधना। मैं यहाँ पे 2-3 बार आया हूँ और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे
साधु संत आते हैं, आप उन सर की बहुत हेल्प करती हैं। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि आप लोग हेल्प करते हैं और लोगों से सुना भी है। हेल्प का शब्द नहीं है अपना। हम लोग पूरी तरफ से मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, आश्रम का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब मैं तो सबसे बोलती हूँ कि पहले मैं खुद के लिए और साधना करने के लिए बैठे हैं नर्मदा तट में। लेकिन जो बनता है वो सेवा कर लेते हैं। जी। परिक्रमवासी और साधु, क्योंकि यहाँ नर्मदापुरम के पास में तो वो कुछ साधु भी बहुत ऐसे ही आ सारे। जाते जी। हैं जो परिक्रमा में नहीं है। तो परिक्रमवासी साधु और कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आते जो बोलते हैं 1-2 रात रोकना। जितने हम लोग उनसे बनता इतना ही उतना करते हैं। जी। इतने ही करते हैं। लोकल लोग भी आपके पास आते हैं बहुत सारे पूजा करने के लिए या आपसे भेंट करने के लिए? हाँ, ज़्यादा नर्मदापुरम की आते हैं, कुछ आसपास के गांव की भी आते हैं। माता जी, योग ने आपको कैसे एक नई प्रेरणा दी, एक नया ऊर्जा का स्रोत दिया है, बताएंगे थोड़ा सा हमें? आप बहुत योग भी सिखाती थी यहाँ पे। ये मेरे लिए मेन कॉन्सेप्ट जो विदेश से अलग है जी। कि परमात्मा आपके अंदर में है, इसकी अनुभूति करना है। मतलब ऐसे कोई बाहर की चीज प्राप्त नहीं करना है जी। वो आपके अंदर से का एक डिमेंशन है जो हम लोग उसका अवेयरनेस नहीं है और इसकी अनुभूति करना है, इसको समझना है। जैसे मेरे लिए मैं जब 16-17 साल था, मतलब ये जो योगी की जो 2-3 जीवन चरित्र पढ़ा है कि आदमी मतलब जाते जाते समाधि तक पहुंच जाता है। हाँ। एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भक्ति मार्ग सही नहीं है, क्योंकि मैंने भी यहाँ इंडिया में रह करके इनको अलग भी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मेरा जिंदगी में मैं भक्ति भी है, उपासना भी है, ज्ञान भी है और योग भी है, लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगता जो आजकल संप्रदाय ने उसको एकदम अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया है। तो लेकिन जैसे जप है तो जप करते 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 जप में तो अलग अलग एक बहिर्मुखी टाइप कर सकते जी, और जप करते करते एक समाधि भी लग सकता है, एक अंतर्मुखी भी हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस को भाव समाधि होता था, तो उसमें ये अंदर डूबना जरूरी है। मतलब अंदर डूब के ही बाहर निकल सकते हैं। और अब ध्यान आदमी क्या मिलता है, एक प्राइमरी स्टेज होता है जिसमें आदमी थोड़ा सा शांति मिलता है, थोड़ा अंदर की कुछ अनुभूति आता है, फिर अवेयरनेस बढ़ जाता है, फिर और गिराए जाते तो कुछ चक्रों की अनुभूति होता है, कोई समाधि तक पहुंच जाता है। अलग अलग स्टेज होता है। लेकिन मेरा जो सोच है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में ध्यान का कहीं ना कहीं अनुभूति करना चाहिए। भले 20 मिनट बैठो, भले सिर्फ 20 मिनट बैठो। साइलेंस रहना भी एक मैंने बीच में बच्चों को सीख रहा था जी, मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़े अजीब लग रहा है कि देखो आदमी सब कुछ उनको सब कुछ सीखता है, शांत बैठने में उसको नहीं सीखा। ना जी बिल्कुल सही, चंचलता। किसी को बताओ कि आंख बंद करके बैठो, इतना समय था कि थोड़ी देर बाद आंख खुल जाता है। तो माता जी मतलब एक अब बात निकल ही गई है तो कर लेते हैं अपन कि एक सामान्य व्यक्ति है, जैसे कोई नौकरी पेशे वाला है, परिवार वाला है, वो योग नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो हम कैसे उसको कहें कि वो कुछ अपने जीवन में करे? जैसे आपने अभी एक बात अच्छी बताई कि कुछ नहीं मत करो तो आंख बंद करके बैठो। अब आंख बंद करके कितने समय तक बैठना है? ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आजकल सिर्फ भक्ति और नाम आधारा से मतलब कि ध्यान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मतलब और आप बोलते गृहस्थ जीवन में हम लोग नहीं कर पा रहे, कैसे क्या है? सबसे बड़ी बात कि हम लोग
एक समय नहीं निकालना चाहते। अपने पूरा दिनचर्या खराब है, सोते 12-1-2 बजे, जी फिर सुबह नहीं उठ पाते। और कभी कभी लोगों से बोलती हूँ कि जैसे आप ऑफिस में हैं तो आप बोलते टाइम नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक सिर्फ ये नहीं है कि आपने 2-3-4 घंटा का पूजा कर लिया या मतलब आप एक उसको मुझे हिंदी शब्द नहीं आ रहा, एक ऑब्जर्वेशन कि आपने खुद को ऑब्जर्व कर लिया। जैसे मान लो आपने क्रोध किया जी उस चीज को आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने अभी क्रोध किया, आप साक्षी बन गया, आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये भी तो आध्यात्मिक है। बिल्कुल कि आपका पूरा दिन टाइम ही टाइम है। मतलब खुद को देखना, कब आपने अहंकार किया, कब आपने क्रोध किया, कब आपने लालची हो गया, कब आपने तो ये भी एक साधना है। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। और अंतर्ज्ञान जब भी कह सकता है मन में कहीं जी एक तो ये है, एक तो जैसे एक प्राइमरी ध्यान है जिसमें दोनों में है, बुद्धिस्ट में और हिंदू में, जैसे श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान करना। तो कभी कभी आदमी पूरा दिन में 5 मिनट मिला, 10 मिनट मिला, ये तो कर सकते हैं। रुक गया, एक कॉन्शियसनेस का एक स्थिति बना दिया, उनके श्वास प्रश्वास के ऊपर उसने ध्यान दिया, सब चीज छोड़ करके, उसमें बहुत परिवर्तन हो जाता है। बाकी अलग से साधना करना तो मैं तो बोलूंगी कि 20 मिनट से शुरू कर दो, फिर आप आधा घंटा में बढ़ा दो, हो सकते 1 घंटा कर लो। अच्छा माता जी, हम इस क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग बाग बहुत उपवास रखते हैं। एकादशी का उपवास है और सोमवार का उपवास है, या हर प्रकार के उपवास रखते हैं, लेकिन वो जीवन में उस सौम्यता को नहीं ला रहे हैं। उसके लिए क्या बताएं आप? मतलब जीवन में आप कह रहे हैं कि मैं सब तरफ से संत हूँ। उसने गायत्री परिवार वाला ने कुछ लिखा है, यहाँ गैलरीज भी ये गायत्री परिवार, उसने कुछ लिखा, वो श्लोक मुझे याद ही नहीं आ रहा, जिसने बोला कि आप कितने सारी व्रत करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो क्या मतलब। देखिए एक बात है, मेरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मतलब किसी की श्राद्धा, किसी की मतलब मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आदमी सिंसियर है, मतलब उसको ये जो करता है उसको तन मन से कर लेता है, तो कुछ ना कुछ उसको मिल ही जाएगा। लेकिन वही जो जिनकी बात कर रहा हूँ, इनने इसकी कहना ये था व्रत के साथ साथ कुछ तो कर लो। तो आदमी क्या है, वो व्रत करेगा लेकिन उस दिन कुछ नहीं करेगा। बस आज मेरा सोमवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, मैं तो यही मध्य प्रदेश से डिस्कवर कर दिया कि सप्ताह में 2-3 व्रत। तो चलो मान लो आपने सोमवार का व्रत है, तो वो भी संकल्प ले लो कि मैं 10 माला कर दूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब कुकिंग से फुर्सत हो गया जी, मैं तो 2 चीज को ज्यादा मानते हैं, जाप और ध्यान। जी जी। तो वो मतलब व्रत के साथ साथ, व्रत गलत नहीं है, लेकिन व्रत के साथ साथ में मतलब और चीजों को भी ऐड करें, अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। जी, व्रत तो इसके लिए है कि एक हल्कापन रहना है उस समय, तो आपको मतलब मन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और व्रत भी कैसे करते हैं मध्य प्रदेश, मतलब बुराई नहीं बुराई की बात। दिन भर व्रत करते हैं और शाम को खाते हैं, ये इसको व्रत थोड़ी बोलते। अभी एक संत मेरा परिचय हुआ, एकादशी का दिन तो 1 दिन पहले शुरू मतलब शाम को शुरू करता है, पूरा दिन अगले दिन थक कुछ नहीं खाते। 24 घंटे से ज्यादा, मतलब शास्त्र की विधि के शास्त्रों के अनुसार। वही क्या है ना कि यहाँ पे मैंने भी यही बात ऑब्जर्व की अपने जीवन में कि लोग बाग धर्म को उस तरीके से ही फॉलो करते हैं जिस तरीके से उनको बताया गया है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कम से कम खुद में एक बार झांकना है कि हमारे में क्या बुराई है। मेरे ख्याल से धर्म का यही मतलब है कि हम अपने भीतर की बुराई को खत्म कर दें, हम एक पुरुष से महापुरुष की तरफ आगे बढ़े। गलत कह रहा हूँ? कम से कम दान करो या सेवा करो, कम से कम इंसानियत तो जगा के रखें, कुछ करो। चलिए कुछ बेहतर। जब तो माना जाएंगे नहीं, भगवान के सामने तो हजूरी होगा, नहीं तो क्या। सही बात। बुक मारने से थोड़ी। एक
अभी आजकल हम देख रहे हैं माता जी कि आजकल के युवाओं में व्यसन बहुत ज़्यादा है। शराब पीना, मदिरापान करना या स्मोकिंग करना, या हम देखते हैं कि नॉनवेज खाना, इस तरह की चीज़ें उनके जीवन में बहुत ज़्यादा हैं। आप कैसे देखती हैं इसको? मतलब उनका कहना ऐसा है कि वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आप तो पाश्चात्य से हाँ, मैंने अभी रिसेंटली उसका प्रतिशत देखा। जी। मैं तो जब इंडिया आए थे तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि जब मैं 16 साल की उम्र शाकाहारी बन गया तो उधर तो सब विरोध कर रहे थे, और यहाँ आ गया मैंने, देखो देखो देश तो सब लोग शाकाहारी हैं। शुरू में मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। जी। अभी रिसेंटली उसका प्रतिशत देखा, प्राण के हिसाब से तो बहुत कम है। लेकिन नशा एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है। अब मुझे भी लग रही थी कि यहाँ दारू कम है, लेकिन बहुत ही पीते ज्यादा हैं लोग। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया उसमें। हिमालय में भी एक सुना था बहुत परिवर्तन हो गया, यहाँ भी फर्स्ट क्लास नहीं हाँ, हाँ। तो फिर नुकसान। जी। उसमें ये तो उसी में आता है ना कि लोगों की जागरूकता नहीं है, समस्या भी है। एक जल्दी एस्केप है ना, नशा है से मतलब कि आपके समस्या से हटना है, आनंद हाँ, लेना है, समस्याओं से भागना है। और शाकाहारी की जो बात आता है वही मैं बोलना चाहता। अभी पहले जाति की बात हो रही थी, जी। ये तो एक सिस्टम बना था, उसका कुछ सच्चाई भी था। अगर ब्राह्मण के हिसाब से रहता तो बहुत उत्तम था, मतलब इससे एक प्रकार के वही पृष्ठ द पंडित्स, तो वो अच्छा है, मैं इनको रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत, लेकिन उसी हिसाब से रहे, उस उनका एक ज्ञान हो, उनका एक रहन सहन हो, उनका सब कुछ हो। तो आजकल क्या है, वो भी सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अलग अलग उनकी जाति से अलग है, और वो भी एक चांस होना चाहिए कि मतलब जैसे दूसरा जाति, उनको भी आध्यात्मिक और एक धर्म में चांस होना चाहिए। ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना बैरियर नहीं होना उसको चाहिए। ज्यादा स्ट्रिक्ट करने से उसी में प्रॉब्लम करे हो गया। माता जी आप तो वो एक सिर्फ एक लास्ट पॉइंट मांसाहारी की बात के ऊपर, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत दुख की बात है। मांसाहार जब इंडिया में ने पूरा संसार को प्रूफ कर दिया कि यू कैन लिव शाकाहारी, एक मतलब नॉर्मल सिस्टम है, अहिंसा वाला सिस्टम है। अब उनको लगता है कि मांस और मछली खाने से मॉडर्न हो रहा है या कुछ हो रहा है। It's very disappointing. जी जी जी। माता जी, आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ इंडिया आई थी, जिस कल्पना के साथ आप हिंदुस्तान आई थी, आपने धर्म की जो कल्पना की थी, जो किताबों में पढ़ा था, क्या आपने उसको वैसा पाया या उसमें कुछ परिवर्तन है? मैंने बहुत कुछ चीज पाया जो मैंने कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जब आए थे मुझे कल्चर के संबंधित कुछ पता ही नहीं था। वो उधर आपके संस्था आपको योगदान सिखा रहे हैं और बस, लेकिन कल्चर क्या था क्या नहीं था मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो बहुत टाइम लगा इसका फैमिलियर होने में, डिस्कवर करने में। लेकिन पर्सनली आई लव इट, मतलब मेरा तो बहुत प्रेम है इसी के लिए। तो मतलब साधु सन्यासी छोड़ करके यहाँ की संस्कृति मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इससे भी दूर हो जाते हैं आजकल लोग। वही मॉडर्न होना चाहते हैं, उधर के विदेश के हिसाब से होना चाहते। मैं तो बोल रहा हूँ जो पहले एक बहुत बड़े गैप, कल्चरल गैप है, अब नहीं। सिटियों में तो ऐसा हो रहा है इसका। और जो पूरा जो स्पेशलिटी था कि यहाँ की व्यक्ति ज्यादा धार्मिक था, उनकी पूरा एक संस्कृति उनकी जिंदगी से जोड़े थे। अभी भी बहुत लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी करते। कुछ लोग तो साधु सन्यासी से खूब मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मेरा तो एक विशेष प्रेम है यहाँ की संस्कृति, संगीत से लेकर के मतलब खान पान तक। अच्छा माता जी, दक्षिण भारत से भी और ज्यादा प्रेम। जैसे स्तुति सुनता हूँ दक्षिण भारत के स्टाइल से। जी जी जी।
आपका फेवरेट भोजन क्या है माता जी? फेवरेट भोजन ऐसा कुछ नहीं है यार। फिर भी भारतीय में क्या पसंद आया आपको? प्योर व्यंजन? प्योर एकदम से ऐसा तो मेरा बहुत सारी चीज पसंद है। कुछ दक्षिण भारत की चीज पसंद है, जैसे इडली डोसा, हाँ हाँ। कुछ फीका, करी पसंद है, ये सब कुछ पसंद है। सिर्फ सात्विक भोजन? मेरा फीका, प्रॉब्लम फीका ये भी, है कि नो मिर्ची मसाला, पसंद नो। नहीं है। कॉमन प्रॉब्लम है ये यूरोपियंस का। ये भी बिगड़ गया, राजोगुनी तमोगुनी ज्यादा हो, जी 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 जी। मसाला तेज। हाँ हाँ। अब हम लोग क्या है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, 10-15 साल साधु जीवन में मतलब पूरी तरफ से 10-15 साल तो साधु समाज में थे, यहाँ नहीं, यहाँ से छोड़ करके। जी। तो वो तो क्या है, मैं तो लोगों की इतना भी नहीं रोकते थे किसी की गार में कैसे क्या है। तो उधर मतलब जो दाल रोटी सब्जी मिलता था आश्रम में, बस वही चलता था। अभी तो क्या है कि यहाँ एक स्थान रह करके तो फिर अलग अलग चीज बनाने लगा, कभी कोफ्ता, कभी कबाब, कभी कुछ। माता जी, आपने ओशो जी के विषय में तो सुना ही होगा, जी, सबके विषय में सुना ही होगा। आप क्या उनके विचारों से सहमत हैं? बहुत सारे लोग बेसिकली उनके विचारों से सहमति नहीं रखते हिंदुस्तान में विशेष रूप से। नहीं तो आपको क्या कॉन्सेप्ट, देखिए मैं तो उनकी आश्रम में तो कभी रहा नहीं, समझे, उनकी संस्था में भी कभी रहा नहीं। ओशो जैसे और भी कुछ ऐसे लोग हैं अपने देश में जो जीनियस था। जीनियस किसमें? मतलब उसने सभी चीज के ऊपर लिखा है, हाँ। कैसे क्या है। तो एक तरफ से उनका एक जीनियस माइंड था, एक तरफ से उसने कुछ अच्छा काम किया कि जैसे उसकी लक्ष्य ये था कि लोग किसी भी तरीके में उनको ध्यान में ले आना जी। और वो जो आजकल की जो साइकोलॉजी था उसके हिसाब से उनको किसी भी तरीके से डांस के द्वारा से, उसके द्वारा से, उसके द्वारा से उनको ध्यान में ले आते। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोबल। अब उनकी संस्था में जो एक्सट्रीम्स हुआ था उसमें तो मैं बिल्कुल शामिल नहीं है, मैं तो बहुत ट्रेडिशनल सन्यासी हूँ। लेकिन मैं बोलती हूँ कि उसमें इनकी कुछ ध्यान विधि भी बहुत अच्छा है। देखो ये तो इनसे सीखा, उनकी कहना ये था कि संत लोग जो अच्छा है वो ले लो। जैसे आप बोल रहे थे ना, बहुत सारी संत बोल रहे थे कि आप आजकल मीडिया में ऐसा है ऐसा है। व्हाई टू लुक एट द नेगेटिव? मतलब जो बहुत सारी चीज हम लोग तो अचीव नहीं कर पा रहे, इनकी गुण तो देखें जी। लेकिन हम लोग किसी संत को देखते हैं तो सबसे पहले एनालाइज करने लगा, क्या ये ऐसे रह रहे हैं, आपको इतने महंगा गाड़ी क्यों है, क्यों इसकी गिराई में देखो। मैं तो ये देखो कि इनकी साधना क्या है, उनके अंदर की स्थिति अगर थोड़ा सा उसको महसूस कर सकते वो समझ लो, इनके गुण क्या है, तो वो लेना सबसे अच्छा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ओशो मेरे लिए इट्स ओनली दैट आई देयर सम बुक्स आई लाइक टू रीड दैट आर गुड फ्रॉम हिम, और उसके अलावा मतलब जो उनका ध्यान के, बट एक मिस्टेक था कि इनने बहुत सारी विधि उनकी खुद की नहीं है, ये भी एक मिस्टेक है जी जी। इनकी लोग को लगता है ऐसा, कुछ कुछ ऐसे विधि है जो उनकी खुद की थी, बाकी बहुत सारी विधि उनने अलग अलग परंपरा, अलग अलग देश से कैसे क्या है, और उनने ऐसे 10 दिन की शिविर में अवेलेबल कर दिया, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव। तो एक तरफ से आपने मॉडर्न वर्ल्ड को कुछ आध्यात्मिक को अवेलेबल कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से आपने महंगा कर दिया, सो इट बिकेम अगेन फॉर वीआईपीज ओनली। ये प्रॉब्लम है। अभी कल एक वीडियो देखो, कितना बाय डेली चार्ज अलग, भोजन अलग, गाउन अलग, फलाना अलग। आपने इतने लंबे समय से साधना की है जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये बताना गूंगे के गुड़ के समान है कि आपकी आध्यात्मिक अनुभूति कैसी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या पाया इतने साल की सिद्धि के उपरांत? क्या खोया, क्या पाया? अब आपने खुद बोला कि नहीं, मैं तो सबसे पहले इसकी चर्चा करती हूँ
कि जब मैंने आपको उस बात को पहले मेंशन कर लिया कि बहुत सारी चीज़ पाया जो मैं सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये भक्ति की जो कॉन्सेप्ट है, गुरु की कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग की संस्कृति में नहीं है। तो उसमें और मैं चीज़ को अलग अलग ही नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो श्राद्धा और जो भक्ति हम लोग के अंदर जागृत हो गया, वो भी एक बहुत बड़ी अनुभूति है। और वो चीज़ को बता नहीं सकते आप, ये अपने खुद की अनुभूति है, अपने खुद की, लेकिन ये भी तो सिखाए नहीं कि इससे अंदर डूबना है, कितनी गहराई में डूबना है और क्या अनुभूति है, ये तो मैं शब्दों में नहीं बता पाएंगे। चलिए, लेकिन सद्गुण आ जाते, मैं ये बोल रही थी कि क्या बोलते हैं, समदृष्टि आ जाता आता है। मतलब योग ऐसे मेरा तो सबसे बड़ी अनुभूति तो जब मेरा शक्तिपात दीक्षा हुई थी देवास में, तभी हो गई थी। तो वो मुख्य शक्तिपात सुपर जी। मार्ग लंबा है, ऐसे हम लोग जैसे आजकल लोग सोचते शॉर्टकट है, कैसे क्या है, बार बार गिरना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, कभी कभी साधना ड्रॉबैक्स भी होता है। सरल था अगर ऐसे जैसे हवाई जा रही है। जी बिल्कुल सही। तो लेकिन व्यक्तिगत मैं जिस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, सब कुछ मिला यहाँ, मतलब भक्ति भी, ये जो पूरा जो साधु समाज, जो गुरु की जो कॉन्सेप्ट है, जो वैराग है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एकदम अलग है, मतलब हम लोग मानते हैं कि वैराग भी जरूरी है। ये और जो व्यक्तिगत साधना में तो अनुभूति तो होती ही रहती है, तभी तो लगे इसी में। चलिए माता जी और स्वामी जी, आपने जो आज हमें बहुत अपना अमूल्य समय दिया, इसका आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद एक बार फिर से। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह सोसाइटी को जागृत करते रहेंगे और समाज सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।